नमस्कार, केजे टिप्स एंड नुस्खे में आपका स्वागत है। आज का विषय है जो स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आप ये नियम अपनाते हैं तो आप कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। दैनिक जीवन के लिए आयुर्वेदिक नियम, गोल्डन रूल ऑफ आयुर्वेदा, सबके लिए ज़रूरी है। अगर आप इस नियम को अपनाते हैं जिसमें कुछ आपका एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, कुछ ज़्यादा खर्च नहीं है, सिर्फ आप अपने नियम को बदल लें या जो तरीका बताया गया वो तरीका आप अपना लें तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। आप डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आयुर्वेद के ये जो नियम है वो कभी आपको बीमार नहीं होने देंगे। आयुर्वेद के अनुसार आपका जीवन शैली, जब आप सुबह सोकर उठते हैं उसी समय बिना कुल्ला किए जितना गुनगुना पानी पी सकते हैं पिए, भरपेट पिए, गुनगुना पानी पिए। अगर आप गुनगुना पानी नहीं पी सकते हैं तो रात में रखा हुआ तांबे का बर्तन का पानी घूट घूट कर पिए। वैसे तो आयुर्वेद में बोलता है जब भी पानी पिए घूट घूट कर ही पिए, तो इसलिए घुट घुट कर पिए। सुबह में तो भरपेट पिए, जितना पी सकते हैं। अगर एक पहला दिन दूसरा दिन नहीं होता है तो जितना होता है उतना ही पीजिए और धीरे धीरे ये मात्रा बढ़ती जाएगी। जब भी पानी पिए बैठकर पिए, खड़ा होकर पानी कभी भी नहीं पिए। अगर आप घुटनों के बल बैठकर पानी पीते हैं तो सर्वोत्तम है। अगर खड़ा होकर पानी पिएंगे तो आपके घुटने में दर्द होगा और भी बहुत सी परेशानी होगी। इसलिए आप जब भी पानी पिए बैठकर पिए या घुटनों के बल बैठकर पिए। जब भी आप खाना पकाते हैं उस समय सूर्य का प्रकाश और हवा उसको स्पर्श करना चाहिए। लेकिन अभी तो ऐसा किचन है जिसमें न हवा आता है न सूर्य का प्रकाश, तो वो भोजन उतना फायदेमंद शरीर के लिए नहीं होगा जितना सूर्य का प्रकाश लगा हुआ भोजन या हवा का स्पर्श करता हुआ भोजन हो। जो बनाने के समय ही आपको ये देखना है। भोजन पकने के बाद जितना जल्दी हो सके आप भोजन को खा लें। ज़्यादा देर का पका भोजन उतना फायदेमंद नहीं है। लेकिन अभी के तो चलन में एक दिन भोजन पकाते हैं और फ्रिज में रख के 3 दिन खाते हैं। ये आपको पेट भरने के लिए काफ़ी है, लेकिन ये आपके शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए उतना फायदेमंद नहीं होगा। इसलिए भोजन पकने के बाद जितना जल्दी हो सके आप उस खाना को खा लें। सुबह का नाश्ता या भोजन सूर्य उगने के 2.5 घंटे के अंदर कर लें। सूर्य उगने के बाद 2.5 घंटे के अंदर नाश्ता या भोजन जो भी करना है आप 2.5 घंटे के अंदर कर लें। और पहला खाना है जो भी खाएं भरपेट खाएं। जितना आपका भोजन है उतना भरपेट करें। दोपहर का भोजन सुबह से थोड़ा कम करें और रात का भोजन दोपहर से कम, लेकिन सूर्य अस्त होने से पहले। ये बात इसमें ध्यान रखनी है, जो रात का भोजन सूर्य अस्त होने से पहले, अगर सूर्य अस्त हो गया तो पाचन क्रिया सुस्त पड़ जाती है। इसलिए सूर्य अस्त से पहले खाएं जो आपका पाचन क्रिया बराबर रहे और आपका भोजन अच्छी से पचे। अगर आप बिना खाए रात में रह सकते हैं तो अति उत्तम होगा। अगर नहीं रह सकते हैं तो सूर्य अस्त से पहले आप भोजन कर लें रात का। खाने के पहले 45 मिनट और खाने के बाद 1.5 घंटा पानी नहीं पिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर खाने के बाद आप पानी पीते हैं तो वो खाना आपको पचेगा नहीं, खाना सड़ेगा आपके पेट में, जिससे तरह तरह के बीमारी होंगे। नमक के लिए हमेशा सेंधा नमक ही उपयोग करें। इसमें बहुत ही पोषक तत्व रहता है। ये जो समुद्री नमक है या आयोडाइज नमक ये जो मार्केट में मिलता है ये आपको नुकसान ही करेगा। इसलिए सेंधा नमक का उपयोग करें। थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन स्वस्थ शरीर के लिए आप इतना ज़रूर करें। मैदे का उपयोग आप कभी भी खाने में नहीं करें, चाहे वो किसी भी रूप में हो। उसके बदले गेहूं का आटा जो 10 दिन के अंदर का पिसा हो वही उपयोग में लाएं। ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी का आटा 7 दिन के अंदर का पिसा होना चाहिए।
इसके बाद का उपयोग करेंगे तो आपको ये उतना लाभ नहीं पहुंचाएगा। इसलिए गेहूं का आटा 10 दिन के अंदर का पिसा होना चाहिए और ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी का आटा 7 दिन के अंदर का हो, तो ये ज़्यादा फायदेमंद है आपके शरीर के लिए। सुबह के खाने के बाद किसी भी फल का रस आप उपयोग कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें तो दोपहर में छाछ, दोपहर के खाना खाने के बाद छाछ पिएं और रात में गाय का दूध पिएं, अगर आपके पास उपलब्ध है तो। सुबह और दोपहर के भोजन के बाद कम से कम 10 मिनट वज्रासन में जरूर बैठें और 20 या 25 मिनट बाईं करवट लेकर लेट जाएं। इससे आपका खाना बहुत अच्छी तरह से पचेगा और शरीर में स्फूर्ति आएगी। वज्रासन में बैठना 10 मिनट, इसके बाद 20-25 मिनट बाईं करवट लेकर लेटना, ये कीजिए। इससे खाना भी अच्छा से पचेगा और शरीर में स्फूर्ति भी आएगी। कोल्ड ड्रिंक, चाय, शराब का उपयोग नहीं करें। उसके जगह नींबू पानी, नारियल पानी या संतरे जूस आदि पिएं। अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं तो कोल्ड ड्रिंक, चाय और शराब का उपयोग नहीं करें, तब भी चलेगा। रात को सोते समय पारिवारिक आदमी को दक्षिण दिशा में, विद्यार्थी, सन्यासी और ब्रह्मचारी को पूर्व दिशा में सर रखकर सोना चाहिए। ये सोने का नियम है आयुर्वेद के अनुसार, जिसमें जो पारिवारिक आदमी है उनको दक्षिण दिशा में सर रखकर, विद्यार्थी, सन्यासी और ब्रह्मचारी को पूर्व दिशा में सर रखकर सोना चाहिए। घर में एल्युमिनियम का बर्तन का उपयोग नहीं करें, चाहे वह प्रेशर कुकर ही क्यों न हो। उसके बदले मिट्टी, पीतल, लोहा और स्टील का बर्तन का उपयोग करें। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हर समय ये बात सोशल मीडिया पे आती है एल्युमिनियम के बर्तन का कितना नुकसान होता है, उसके बाद भी लोग उपयोग कर रहे हैं खाना बनाने में। तो आप कोशिश करें उसके बदले मिट्टी का बर्तन, पीतल, लोहा और स्टील। मिट्टी का बर्तन अभी बाजार में आराम से आपको खोजने से मिल जाएगा। भोजन खूब चबा चबा कर करें, ये तो आपको मालूम ही होगा। हर व्यक्ति को 40 के उम्र होने के बाद एक गेहूं के आकार के इतना चूना जरूर खाएं। जो पान में चूना खाते हैं तो गेहूं के आकार के बराबर ही यह चूना खाना है, ज़्यादा नहीं। चूना पानी में, छाछ में, दाल या सब्जी में मिलाकर जरूर खाएं। अगर आप पानी में घोल के पिएं लेकिन डायरेक्ट इसको जीभ पे नहीं रखें, जी आपका काट देगा, ये आपको तकलीफ होगी। इसलिए पानी में घोल के पिएं या छाछ में घोल के पिएं, दाल में घोल दें, सब्जी में मिला दें, लेकिन ज़रूर खाएं। इससे आपके बात रोग जो है, घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, जोड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को पथरी की बीमारी हो तो चूना का उपयोग नहीं करें, ये याद रखने वाली बात है। अगर आपको पहले कभी पथरी हुआ है या बार बार पथरी हो जाता है तो ये चूने का उपयोग नहीं करें, नहीं तो पथरी और ज़्यादा बनेगा। ये जो नियम है अगर आप अपनाए तो ज़िंदगी में आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। ये नियम आयुर्वेद का गोल्डन रूल है। जो नियम आयुर्वेद में बना के दिया है उसको आप पालन कीजिए और देखिए आपके घर में कभी भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने इस चैनल पे आया, समय दिया, थैंक यू वेरी मच। इसको आप दूसरों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो मुझको दूसरा वीडियो बनाने के लिए और हौसला मिले। जो समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।